चमचमाता हुआ रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये मरीन ड्राइव का फेज 3 है। हम आपको आज लेकर के चल रहे हैं मरीन ड्राइव के फेज 3 पर शानदार सफर का अनुभव करवाएंगे। पहली बार मरीन ड्राइव के ऊपर में सोलर पैनल लगा है, यानी ये जो लाइट जलेगा वो सोलर पैनल के जरिए जलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि कंगन घाट पर शानदार सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हो रखा है, जहाँ पर सोलर एनर्जी से बिजली बनेगा और उसी बिजली से बैटरी चार्ज होगी, रात को यह स्ट्रीट लाइट जलेगा। एक समझ लिए एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर इसको बनाया जा रहा है। बस 7 कदम की दूरी बची है, इस पर से गाड़ियां आपकी यहां से लेकर के दीघा तक दौड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम यहां से लेकर के दीघा तक के अप्रोच को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम खड़े हैं यहाँ सामने पटना सिटी का वो एरिया है, जहाँ सामने देखिए वो मस्जिद दिखाई दे रहा और यही गुरुद्वारा है। और यहाँ देखिए बोर्ड लगा दीघा, यहाँ से सामने में 16.8 किलोमीटर दूरी है। पटना सिटी इस तरफ में, ये डॉन रैम्प सीधा पटना सिटी की तरफ आपको लेकर के जाएगा और इसे पटना घाट कहते हैं। इधर में अगर कैमरा घूम जाए, सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और हमें कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज का अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। सामने देखिए इस पिलर पर लॉन्चिंग भी हो रहा है और ये कॉरिडोर आगे बढ़ेगा तो सीधा दीदारगंज में जाकर के समाप्त होगा। दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है, जिसमें 16.8 किलोमीटर का बोर्ड वहां लगा हुआ है। समझ लिए, यानी 16.9 किलोमीटर का यह कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो गया है। सिर्फ अब 3 से 4 किलोमीटर बीच का स्ट्रेच है जिसको तैयार होना है। उसके बाद सीधा आपकी गाड़ी दीघा से लेकर के दीदारगंज तक गंगा किनारे किनारे दौड़ेगी। समझ लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका फेज 3 पूरी तरह से बनकर तैयार है। फेज 3 पर हम खड़े हैं। यहाँ अगर गौतम कैमरा लेकर के आए तो ये इसका फुटपाथ है, देख लीजिए इधर में ये फुटपाथ है। ये वाला जो है साइड बैरियर है, जो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर से रंगा हुआ है। ये 2 लेन का यह रोड है, बीच में व्हाइट कलर की मार्किंग है लगा हुआ। फिर यहाँ ये स्टॉप मार्किंग है, इसके बाद नहीं जाना है। ये वाला डिवाइडर है और इस पर देखिए लाइट बैरियर लगा हुआ है। ये लाइट बैरियर के ठीक उस तरफ में 2 लेन का रोड और उधर में भी ठीक उसी तरह का फुटपाथ बना हुआ है। सामने देखिए स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ये यहाँ से वहाँ तक स्ट्रीट लाइट का भी काम पूरा हो रखा है। और पहली बार मरीन ड्राइव पर आपको यह किलोमीटर वाला बोर्ड दिख रहा है। आप उधर से गाड़ी चला करके आएंगे तो दीघा से आप कितना दूर आ गए उसका पता चलेगा। ये 16वां किलोमीटर है दीघा से, समझ लीजिए। और इसको मार्क भी पहली बार आप मरीन ड्राइव पर देख रहे हैं कि इस तरह की मार्किंग कर दी गई है। सामने दीघा से लेकर के दीदारगंज तक लगभग 20.5 किलोमीटर लंबे इस मरीन ड्राइव के ये 16.2 यानी 16 किलोमीटर के बाद 200 मीटर हम लोग आए हैं। इतना दूर का रास्ता तय कर चुके हैं, ये दिख रहा है आपको। पहली बार मरीन ड्राइव के ऊपर इस तरह की किलोमीटर की मार्किंग आप देख रहे हैं। शानदार यह कॉरिडोर, जिस तरफ से हम जा रहे हैं 2 लेन का बना है। ये हमारे दूसरे तरफ में भी 2 लेन का कॉरिडोर बना हुआ है, यानी 4 लेन के इस कॉरिडोर में दोनों ही तरफ फुटपाथ बना है, जिस पर शानदार कलरिंग हो रखा है। बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर पर भी देखिए लाइट बैरियर्स भी लग रखा है इस पर। पहली बार मरीन ड्राइव पर जो है अटल पथ की तरह बीच में लाइट बैरियर्स लगाए गए। जो सामने से गाड़ियां आएगी उसका जो हेडलाइट होगा, हेडलैम्प होगा, उसका रिफ्लेक्शन आपके आंख पर ना पड़े, उसकी व्यवस्था की गई है। ऊपर देखिए स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है और नीचे ये लाइट बैरियर लगा है। शानदार इस कॉरिडोर पर आने वाले समय में सीधा दीघा से लेकर के यहाँ पटना घाट तक आपकी गाड़ी एकदम फर्राटे भरेगी, उसके लिए तैयारियां हो रखी है। सामने यह कॉरिडोर यहाँ पर आकर के खत्म हो जा रहा है। यहाँ से इसको आगे बढ़ते हुए दीदारगंज तक जाना है। देख लीजिए सामने में इसके लिए लॉन्चर आपको दिख रहा है। एसपी सिंगला नाम की कंपनी यहाँ से आगे का कंस्ट्रक्शन करेगी और उसका आगे सामने लॉन्चर लगा हुआ है। साथ ही साथ जो है सामने देखिए आगे आपको वो रोड किधर लेके जाएगा उसके लिए वहाँ पे देखिए होर्डिंग लग गया है सामने से, जैसा आपकी सभी सड़कों पर देखते हैं आरसीडी उसको लगवाती है। पूरा यह कॉरिडोर रैंप पूरी तरह से बन करके तैयार है। सामने इसके आगे जाएंगे तो कंगन घाट पर भी रैंप है, वो भी तैयार है। इस पूरे कॉरिडोर पर दीघा से लेकर के दीदारगंज तक कई जगह पर इसको अप्रोच रोड को अशोक राजपथ से जोड़ा गया है, ये देखा ही आपने। और अब जो है यह कॉरिडोर पूरी तरह से यहाँ बन करके तैयार है। इस पर जैसे ही अब फीता कटेगा आपकी गाड़ी एकदम इस चमचमाते हुए कॉरिडोर पर दौड़ता हुआ यहाँ पटना घाट तक पहुँचेगी। और बस कुछ ही दिन का इंतजार है। उम्मीद है सामने यह कॉरिडोर इसी साल के अंत तक दीदारगंज को जोड़ देगा और फिर आपकी गाड़ी पूरे 20.5 किलोमीटर के स्टेज पर दौड़ने लगेगी और दीघा से लेकर दीदारगंज तक का यह मरीन ड्राइव पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा।
हम कई बार बताए हैं, यह सपनों का कॉरिडोर है और बिहार में विकास की एक नई गाथा को लिख रहा है। जब से यह बना है, पटना में एक नया जो है लोगों में जोश और जज्बा देखता मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए। समझ लीजिए, युवाओं की पसंद और आज के समय में ट्रैफिक पर जाम से निजात दिलाने के लिए यह ऑक्सीजन वाला प्रोजेक्ट है जिसको बिहार सरकार करवा रही है। यह अगर पूरा हो गया तो सीधा पटना में गंगा किनारे किनारे पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की कनेक्टिविटी सीधे आपको मिलने लगेगा और आने वाले समय में यह पटना में बन रहे तीनों पुल को आपस में जोड़ेगा। इस तरफ में कच्ची दरगाह ब्रिज, फिर सामने में गांधी सेतु और गांधी सेतु के उस तरफ में जेपी सेतु। इन तीनों ब्रिज को आपस में यह कॉरिडोर जोड़ देगा। जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ गाय घाट से यह स्ट्रेच आगे बढ़ता हुआ पटना घाट की तरफ बढ़ रहा है और बीच में यह 7 पिलर, यहाँ जो सामने लॉन्चर लगा है, इस लॉन्चर से आगे यह 7 पिलर अगर जुड़ जाए, यह कॉरिडोर पटना घाट तक तैयार हो जाएगा। क्योंकि सामने यहाँ से लेकर के पटना घाट तक का स्ट्रेच पहले से ही तैयार है, बस इसको गाय घाट से जुड़ना है, जिसके लिए यहाँ देखिए नवयुगा काम कर रही है। उसके लिए बड़ा सा लॉन्चर लगा है और इस लॉन्चर पर कई स्ट्रक्चर सामने देख रहे हैं जो 56 और 55 नंबर का पिलर है, 155 और 156 के बीच में टंगा हुआ है और ये जुड़ेगा तो फिर ये लॉन्चर आगे बढ़ेगा, जिसके लिए सामने देखिए यहाँ तैयारी हो रही है। अगर यहाँ देख लीजिए तो इस पर तैयारी हो रही है लॉन्चर को आगे शिफ्ट करने के लिए। ऐसे ही शिफ्ट होता हुआ ये लॉन्चर अगर इधर कैमरा घूम जाए तो सामने देखिए इस स्ट्रेच से जैसे मिल जाएगा, यह कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सामने हमारा गांधी सेतु का ये ऐतिहासिक पुल है जिसके नीचे से स्ट्रेच सीधा दीघा की तरफ जाता है और यही अब आगे बढ़ता हुआ पटना घाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं वहाँ सामने से काम शुरू हुआ था, लगभग 1 किलोमीटर से आगे यह लॉन्चर अब पहुँच गया। बस ये 200-250 मीटर बचा है, 7 पिलर की दूरी है, यह कंप्लीट हो गया तो यह पूरी तरह से पटना घाट तक जुड़ जाएगा। आपको हमने बताया कि सामने जहाँ से यह स्ट्रेच बन करके तैयार है, यहाँ से लेकर के पटना घाट तक का पूरा कॉरिडोर तैयार है, जिस पर देखिए पूरा ब्लैक टॉप हो रखा है, साइड वॉल बन गया है, बीच में डिवाइडर भी बन गया है, ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है, वाइट कलर की मार्किंग हो रखी है, यानी पूरा कॉरिडोर यहाँ से लेकर के पटना घाट तक तैयार है। बस ये वाला तैयार हो जाए, जुड़ जाए, यह कॉरिडोर दीघा से लेकर के पटना घाट तक जुड़ जाएगा और लगभग 1 महीने का वक्त लगेगा इसको जुड़ने में। समझ लीजिए, पहले से हम कह रहे थे कि अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट मार्च तक नहीं हुआ, इस कॉरिडोर का मार्च में उद्घाटन संभवतः कि हो जाएगा, नहीं तो आपको इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव के बाद इसको यह फिर उद्घाटन हो पाएगा, क्योंकि अभी 1 महीना इसको जुड़ने में लगेगा, 15-20 दिन फिर फिनिशिंग में लगेगा। तो कुल मिलाकर के कह लिए तो मार्च महीने के आखिरी सप्ताह तक अगर चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो मरीन ड्राइव के इस फेज 3 पर मार्च महीने से गाड़ी दौड़ने लगेगी, जिस रफ्तार में काम हो रहा है। लेकिन चुनाव का घोषणा अगर मार्च में हो गया तो यह कॉरिडोर उद्घाटन के इंतजार में फिर बन करके तैयार रहेगा और जब चुनाव खत्म होगा तब इसका लोकार्पण हो पाएगा।